नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित चिड़बाग शौर्य स्थल पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद सैनिकों के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कारगिल युद्ध के वीरों के शौर्य और त्याग को याद करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनके योगदान को सम्मानपूर्वक स्मरण किया और देशवासियों से शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखने का आह्वान किया। देवभूमि, वीर भूमि, सैन्य भूमि उत्तराखंड की इस पुण्य धरा, ये देहरादून के चिड़बाग के अंदर में शौर्य स्थल पर पूरे इकट्ठे मिलकर आज हम बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, गर्व का कार्य कर रहे हैं कि हम अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट और नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल हमको दिया वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। वो 527 वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को याद किया और कहा कि राष्ट्र उनके त्याग का सदैव ऋणी रहेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को दिए गए संदेशों, जन भागीदारी, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने और जन आंदोलनों को नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह फैसला नैतिकता और राष्ट्रप्रथम की भावना से लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छात्र हित और देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वहीं भट्ट ने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों को गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है और राष्ट्रहित में फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पूरी तरह नैतिकता के आधार पर था। उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो। विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता, अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा ना करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ, उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया और ये निर्णय जो है वो राष्ट्र के हित में, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार विधायक रहे हीरा सिंह बेस्ट का हार्ट अटैक से निधन हो गया। देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के ईसी रोड स्थित सिटी हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एनडी तिवारी सरकार में उन्होंने परिवहन, श्रम और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके निधन पर कांग्रेस समेत वरिष्ठ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यह फैसला लाखों छात्रों की आवाज का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अब पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है।
ये इस्तीफ़ा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की ज़िंदगियां बच जाती। ये इस्तीफ़ा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे। से हिंदुस्तान के छात्रों को, छात्राओं को एक न्याय मिला, युवाओं को एक न्याय मिला है। और ये जो जंग थी पूरे देश के नौजवानों की हितों की रक्षा के लिए, नीट का पेपर लीक को लेकर जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के छात्रों ने, चाहे जंतर मंतर हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, आज जिस तरह हमने उत्तराखंड एनएसआई और कांग्रेस के नेतृत्व में देहरादून की सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, आज इस देश के युवाओं की जीत हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के जरिए आम जनता तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाने का दावा कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर तक पहुंचकर कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपने कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। एक बहुत बड़ी हमारी सरकार की एक बहुत दूरगामी योजना है। जन जन की सरकार, जनता के द्वार। आज हर छोटे छोटे कस्बे में, गांवों में, ब्लॉक मुख्यालय में, न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग अपने सरकारी पूरे अमले को लेकर, जिसमें हमारा पूरा एक सिस्टम है, किसी को अगर आधार कहीं लिंक कराना है तो आधार वाला भी काम होगा, किसी बहुत ज़रूरतमंद हमारी बहन को, किसी को वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, किसी की विधवा पेंशन है, तो उस जन जन की सरकार वाले कार्यक्रम में हमारी बहनों को लाभ भी मिल रहा है। हमारे जिन साथियों को, जो दिव्यांग साथी हैं, उन्हें अनेकों अनेक उपकरण दिए जा रहे हैं। कृषि वाले क्षेत्र में कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन्नत किया जाए, उस पर काम चल रहा है। तो हम सर्वांगीण विकास इस राज्य का कैसे हो, कैसे सुदूरवर्ती गांव में हम विकास को ले जाएं, इन सब को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत दूरगामी योजना के तहत जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति को, उस लाभार्थी तक पहुंचने का काम कर रहे हैं जिसे सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं कि हम अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी सरकार के वादे के अनुसार कि हम उन्हें जो भी सरकार की सहायता प्रदान होनी है वो करने का काम कर रहे हैं, और इसका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो छोटे छोटे कस्बों में न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सरकारी अधिकारी, हमारे समस्त विभागीय अधिकारी जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इस यात्रा के जरिए सत्ता वापस पाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और नीति दोनों के संकट से जूझ रही है। उन्होंने दावा किया कि जनहित के कार्यों और मजबूत संगठन के दम पर प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। देखिए, आज कांग्रेस जिस स्थिति में है और उससे निरंतर रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न कोई नीति है, न कोई निर्णय करने वाला वहाँ पर है, और न किसी के निर्णय को वहाँ पर मानने वाला है। इसलिए आज राज्य दर राज्य कांग्रेस चुनाव हारते जा रही है। और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने। आरोपी प्रमोद नौटियाल को झटका लगा है।
रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। 6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही रहेंगे। एसआईटी तैनात कर्मचारियों से पूछताछ कर रही। अभी प्रमोद नौटियाल जेल में ही रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने है। आरोपी प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका लगा है। रिमांड और जमानत की दोनों अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। आपको बता दें 6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही रहेंगे। एसआईटी फिलहाल तैनात कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी और अहम खबर, अभी प्रमोद नौटियाल जेल में ही रहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। आरोपी प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका लगा है। सीधा चलेंगे देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रभक्ति का रक्त बहता है, इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। और हमारे यहां लगभग हर एक दूसरे घर से एक सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए निकलता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में हो। कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में संलग्न रहता है। हमारे यहां का युवा जब वर्दी पहनकर निकलता है तो उसे नौकरी नहीं बल्कि मां भारती की सेवा का वो सौभाग्य मानता है। अपना सौभाग्य मानता है कि उसको भारत की सेना की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और ये हमारी गौरवशाली विरासत ही है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं में शामिल नायक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी देवभूमि उत्तराखंड के ही सपूत थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा भी हमारे यहां कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भौगोलिक रूप से छोटा राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखंड के पास 1929 से भी अधिक वीरता पदक विजेताओं की विरासत है। जो संख्या दर्शाती है कि हमारा देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में कितना बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड का है। और ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे खून में दौड़ती हुई देशभक्ति का प्रमाण है कि सेना के लिए यहां के लोगों का किस प्रकार से दिल धड़कता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप हम मिलकर आज ये कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस मना रहे हैं, उन सब का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम नमन कर रहे हैं, तो हमको वो काला समय भी याद आ रहा है जब 2014 से लेकर, वैसे पिछली बार सबरवाल साहब ने उसका यहां से जिक्र किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फिर से मैं आप सबके स्मरण में जरूर लाऊं, क्योंकि सेना कभी राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। सेना हमेशा ही रही है। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है। सेना बहादुर सेना रही है, अदम्य साहस का प्रतीक रही है। इसलिए 2004 से लेकर 2009 तक का, जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार होती थी, और उस सरकार के समय में जो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन था, पूरे भारतवासियों का गर्व, उनका माथा ऊंचा करने वाला था, भारत का तिरंगा कारगिल और द्रास की चोटियों पर लहराने वाला दिन था, उस दिन को न मनाया गया। कारगिल दिवस नहीं मनाया गया। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, समी सब्रवाल जी का नहीं है। आखिर इनकी मानसिकता किस प्रकार की यह दर्शाता है कि सेना के प्रति इनके क्या भाव है। उस सेना के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
और जिस पराक्रम पर पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ, उस शौर्य गाथा को केवल और केवल इसलिए नहीं मनाया गया कि उस समय जब भारत की सेना कारगिल पर अपना विजय अभियान कर रही थी, चोटियों से चोटियों पर दुश्मन को पछाड़ रही थी, अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, और उस समय देश का नेतृत्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, और वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में विजय मिली थी। ये कांग्रेस की राजनीतिक कुंठा और घटिया मानसिकता का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और कोई नहीं हो सकता है भाइयों बहनों। सेना के सावन कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार में एडीजी वी मुरुगेशन ने मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी, पीएसी, एसडीआरएफ, एटीएस, डॉग स्क्वाड और जल पुलिस तैनात की गई है। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जाएगी। हमारा यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, सभी कावड़ जो आ रहे हैं उस सब कुशल अपना गंतव्य तक पहुंचे, और हमारी जो लोकल को लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने इस तरह से हमारे जो फोर्स गए और आपसे ब्रीफ किया मैंने भी। अभी हमारी ये कावड़ यात्रा जो हमारी आगामी प्रस्तावित है, जो 30 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगी, इसके लिए समस्त पुलिस बल को आज इनकी ब्रीफिंग थी। इसमें हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, पीआरडी, होमगार्ड्स और सीपीएमएफ के अधिकारी कर्मचारी लोग जो थे उनको ब्रीफ किया गया है। और लगभग मैं पूरे अगर रेंज की अगर बात करूं तो लगभग 10,000 का बल जो है ये कावड़ यात्रा के लिए हमने इसको डिप्लॉय किया है। हल्द्वानी के दमुआ ढुंगा में मकानों के मालिकाना हक का मामला फिर से चर्चा में है। करीब 1.5 साल बाद भी डीजीपीएस तकनीक से सर्वे शुरू नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। वार्ड 35 से 38 के करीब 40,000 लोग इस देरी से प्रभावित हैं। वहीं लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सर्वे जल्द शुरू कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कार्यदायी संस्था का चयन होते ही सर्वे और मालिकाना हक की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। जवाहर ज्योति दमुआ ढुंगा जो आबादी क्षेत्र है, वहाँ पर 3 वार्ड्स हैं और उसमें रिकॉर्ड ऑपरेशंस की कार्रवाई शुरू करने के डायरेक्शंस मिले हुए हैं। तो वन भूमि से उसके सीमांकन का जो सर्वे है वो सर्वे डिपार्टमेंट और बंदोबस्ती डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के जॉइंट ऑपरेशन में वो 2 वार्ड्स में हो चुका है। पोल्स की वहाँ पर डिमांड है तो उसे जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। वैसा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 484 नंबर 2024 में इन्होंने घोषणा की थी कि दमुआ क्षेत्र का स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे कराया जाएगा। उसके अनुरूप 21 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर दी कि धारा 48 के तहत इस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं संक्रियाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। ठीक है, सरकार यहाँ के लोकल जिलाधिकारी महोदय ने उस पर कार्रवाई की। 13 पोल लग गए हैं, जबकि 25 पोल और लगने हैं। तो डीएम साहब को पोलों की डिमांड 6 महीने पहले से दे रखी है आपके आईडीएम साहब ने, लेकिन अभी तक है। उसी पोलों की डिमांड के लिए हम आज निवेदन करने के लिए ज्ञापन देने के माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसी हफ्ते पोल उपलब्ध करा दूंगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।